तो मेरे को था हमेशा से कुछ अच्छी कंपनी में जाना है, बट मैंने ये नहीं सोचा था कब और कैसे। तो जब मैंने देखा कि लोग इतनी अच्छी अच्छी कंपनीज में जा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि वाई नॉट मी। तो आई स्टार्ट अप्लाइंग टू ऑल द कंपनीज। लाइक मेरे को ये था माइंड में कि प्रोडक्ट बेस में ही जाना है, बस किस में जाना है, कैसे जाना है, ये फिगर आउट नहीं किया था। तो मैं मिड स्केल प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में देने लग गई और मतलब आई स्टार्टेड अप्लाइंग और मैंने इंटरव्यू दिया। आई फेस लॉट ऑफ रिजेक्शन एट दैट टाइम ऑल्सो, बट आई हैव वन थिंग क्लियर इन माई माइंड, इन दिन कोविड हैपेंड। तो उसके बाद आई थिंक सबको पता है सोशल मीडिया की बूम कितनी ज़्यादा हो, राइट। तो व्हेन मतलब मैंने भी थोड़ा थोड़ा स्टार्ट किया, तो व्हेन आई स्टार्ट टू लुक लाइक अ लॉट ऑफ पॉडकास्ट बेसिकली, तो मैंने देखा कि पीपल आर स्विचिंग एंड बहुत अच्छी अच्छी कंपनी में जा रहा है। यार यही है फर्स्ट, तो बी कंसिस्टेंट, मतलब लक्ष्य सेट करो। देयर शुड बी अ गोल कि करना क्या है, क्यों करना है। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मेरे साथ नैन्सी अग्रवाल हैं और इनकी स्टोरी जो है बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है। तो होप कि आप लोग पॉडकास्ट लास्ट तक देखेंगे। थैंक यू सो मच नैन्सी, आपने टाइम दिया। तो प्लीज़ आप अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताएं मेरे ऑडियंस को, फिर आगे का बात करते हैं। Hi everyone, good morning. Thank you for having me, Santosh. So my name is Nancy Agarwal. I am currently working as a software engineer at Microsoft. So I started my journey. So I am basically 2019 grad. I did my BTech from Banasthali Vidyapeeth in Information Technology. After that, I got placed in TCS. तो first company मेरी TCS ही थी। तो बहुत लोगों को ऐसा होता है कि TCS में अच्छा काम नहीं मिल रहा, सपोर्ट के प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, बट गॉड्स ग्रेस मेरे को TCS में बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट मिल गया था। तो मेरी लर्निंग काफ़ी अच्छी हुई थी वहाँ पे। मतलब जिस डोमेन में मैं थी, तो वहाँ पे स्क्रैच से एक नया प्रोडक्ट हमने पूरा डिज़ाइन किया था। उसका बैकएंड हमारी टीम ने देखा था, क्लाउड पे काम मिला था और SQL और PostgreSQL डेटाबेस में भी काफ़ी काम था। तो लर्निंग काफ़ी अच्छी हुई थी। इन दिन कोविड हैपेंड। तो उसके बाद आई थिंक सबको पता है सोशल मीडिया की बूम कितनी ज़्यादा हो, राइट। तो मतलब मैंने भी थोड़ा थोड़ा स्टार्ट किया। तो व्हेन आई स्टार्ट टू लुक लाइक अ लॉट ऑफ पॉडकास्ट बेसिकली, तो मैंने देखा कि पीपल आर स्विचिंग एंड बहुत अच्छी अच्छी कंपनी में जा रहा है। तो मेरे को था हमेशा से कुछ अच्छी कंपनी में जाना है, बट मैंने ये नहीं सोचा था कब और कैसे। तो जब मैंने देखा कि लोग इतनी अच्छी अच्छी कंपनीज में जा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि वाई नॉट मी। तो आई स्टार्ट टू प्रिपेयर एंड आई स्टार्ट अप्लाइंग। तो मेरे को वही रिजेक्शन की मेल्स आने लग गए, मेरे रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा था और ऐसे वैसे। फिर आई कम टू अ पॉइंट कि सो बेसिकली आई ऑलरेडी स्पेंड 2 ईयर इन TCS। तो मेरे को और नहीं रहना था, मतलब ऑलरेडी मैंने बहुत सीखा था वहाँ पर। अब स्टैग्नेंट लग रही थी ग्रोथ पर्सपेक्टिव से। तो आई स्टार्ट अप्लाइंग टू ऑल द कंपनीज। लाइक मेरे को ये था माइंड में कि प्रोडक्ट बेस में ही जाना है, बस किस में जाना है, कैसे जाना है, ये फिगर आउट नहीं किया था। तो मैं मिड स्केल प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में देने लग गई और मतलब आई स्टार्टेड अप्लाइंग और मैंने इंटरव्यूज दिया। आई फेस लॉट ऑफ रिजेक्शन एट दैट टाइम ऑल्सो, बट आई हैव वन थिंग क्लियर इन माई माइंड कि किसी प्रोडक्ट बेस में जाना है। देन आई गॉट इन टू Volkswagen एंड मैंने थोड़े टाइम वहाँ भी काम किया, अराउंड 11 मंथ्स। फिर तभी भी बट वो कीड़ा तो था दिमाग में कि भाई कुछ तो फोड़ना है, कुछ तो करना है। तब मैंने अपनी एक्चुअल प्रिपरेशन स्टार्ट करी विद माई DSA, सिस्टम डिज़ाइन और वट एवर द वर्क दैट आई नो, लाइक डेवलपमेंट वर्क। तो फिर तो मतलब ऐसा था कि कोविड में आप घर पे रहते हो, राइट। आपको ऐसा भी नहीं है कि पूरी हाउस होल्ड चोर्स करने हैं, ऐसा वैसा। तो प्रॉपर मैंने मतलब अपना टाइम टेबल बनाया, ऑफिस का टाइम, उसके बाद मेरा टाइम, एंड देन आई स्टार्ट लाइक स्टडिंग हार्ड और ऐसे वैसे। देन आई स्टार्ट अप्लाइंग। देन स्टार्टिंग में इधर भी रिजेक्शंस मिले काफ़ी जगह, बट देन आई गॉट वन ऑफर फ्रॉम Goldman Sachs। ओके। हाँ, तब मैंने मतलब नोटिस डाला एंड फिर मेरे पास एक दो और ऑफर्स थे। देन आई डिसाइडेड टू गो विद Microsoft। मेरे को इसका ऑफर था, तो बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग जर्नी है आपकी, क्योंकि आप बोल सकते हैं 2 चीज़ है। एक तो आपका वनस्थली से Microsoft में इट्सल्फ इज ए वेरी इंस्पायरिंग जर्नी, उसके बाद आप TCS से यहाँ पे आए, बहुत बड़ी बात है। तो चलिए बात करते हैं TCS में, बात करते हैं TCS में अब थी, तो वहाँ से Volkswagen में जाने का कैसे आपने क्या रिसोर्सेज फॉलो किया, क्यों TCS में आपने कैसे टाइम को मैनेज किया? TCS में बेसिकली तो मैंने जैसे बताया कि मेरे को ऑलरेडी अच्छा काम था, तो मेरे को बैकएंड की अच्छी नॉलेज थी। लाइक आई वर्कड ऑन जावा, स्प्रिंग बूट, माइक्रो सर्विसेज, PostgreSQL एंड क्लाउड में PCF पे काम था। तो मेरे को पता था हाउ इंफ्रा वर्क्स, कि काम कैसे होता है। तो अगर कुछ क्वेश्चन से रिलेटेड आता था तो मैं आंसर कर सकती थी, एंड ऑब्वियसली पढ़ना तो पड़ेगा। तो मैंने प्रॉपर पढ़ाई करी, जावा के कंसेप्ट, स्प्रिंग बूट के कंसेप्ट, बैकएंड के कंसेप्ट,
सब अच्छे से गो थ्रू किया एंड आई मेक अ लिस्ट फॉर माई सेल्फ, दीज आर द कंपनीज, लेट्स स्टार्ट अप्लाइंग. ओके. एंड आप इंटरव्यू देने से सीखते हो. स्टार्टिंग में आपको नहीं पता होता हाउ टू प्रेजेंट योरसेल्फ, कि आंसर भी कैसे करना है, राइट? आप 1-2 इंटरव्यू दो, आपको अपने आप एक आइडिया लग जाएगा कि आंसर कैसे करना है. जी. तो उसके लिए रिसोर्सेज मैं वही बोलूँगी, मैंने जावा टी पॉइंट हो गया, जावा का ऑफिशियल वेबसाइट हो गया, उससे काफ़ी प्रिपेयर किया था. स्प्रिंग बूट के आई थिंक इन 28 मिनट्स के वीडियोस बहुत अच्छी है. एंड मैं स्प्रिंग बूट और माइक्रो सर्विसेज के भी डॉक्स पढ़ती थी, तो मतलब और मैंने रिसर्च किया कि जिस कंपनी का मैं इंटरव्यू दे रही हूँ उसमें क्या क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और अभी ट्रेंड में कौन से क्वेश्चंस चल रहे हैं, लाइक टॉप 20 इंटरव्यू क्वेश्चंस फॉर दिस एंड दैट. तो वही है कि प्रिपेयर किया एंड यू शुड नो व्हाई दिस हैपेंड. तो मतलब प्रिपेयर किया उस टाइम, फिर आई गॉट ऑफर लाइक फ्रॉम Volkswagen एंड देन आई जॉइन. ओके. सो आपने बनस्थली में डीएसए मतलब कितना आते थे आपको, किस लेवल तक? मतलब बनस्थली में एक्सपोजर था कोडिंग का एंड किया था, बट तब इतना नहीं पता था कि कंपनीज को यही चाहिए. मोस्टली डेवलपमेंट सब्जेक्ट्स, मतलब डेवलपमेंट या फिर सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस रहता था कि डेटाबेस की बुक पढ़ रहे हैं, नेटवर्किंग की बुक पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं. और तब ऐसा होता था कि एक कंपनी में हो गया तो आगे बैठने भी नहीं देते थे और ठीक है प्लेसमेंट तो लग गई, देख लेते. तो वैसा वाला माइंडसेट होता था तब. आई थिंक आज के टाइम में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है चीज़ों का. एवरीवन नोज बिकॉज ऑफ द बूम ऑफ सोशल मीडिया कि क्या क्या टेक ट्रेंड्स है और क्या कितना एक्सपोजर है. उस टाइम पे इतना नहीं होता था. बहुत बार मतलब मैं आपकी बातों से मैं समझ सकता हूँ कि बहुत लोगों का टैलेंट होता था बट सही गाइडेंस नहीं मिलने की वजह से सक्सेस नहीं हो मेरे को बहुत टाइम तक यही लगता रहता था कि शायद इंटरव्यू में एप्टीट्यूड पूछते हैं. मतलब स्टार्टिंग में क्लियर करने के लिए टेस्ट में एप्टीट्यूड आता है, तो मेरे को लगता था पहले एप्टीट्यूड इंपॉर्टेंट है उसको निकालने के लिए. तो मैं बहुत टाइम अपने एप्टीट्यूड पे भी वेस्ट किया. मतलब आपके पास जितने हर्डल्स आए आप ठोकर खा के. सही है. तो एक चीज, ऑलवेज टॉक टू योर सीनियर्स, ऑलवेज टॉक टू द पीपल हु हैज सम एक्सपीरियंस इन द इंडस्ट्री. तो आपको एटलीस्ट पता चलेगा कि करना क्या है. तो एक बात बताया, जैसे आपने ऑफलाइन बात हो रही है आपसे, तो आपने बताया कि बहुत बार आपका रिज्यूमे रिजेक्ट हुआ. तो माइक्रोसॉफ्ट में कैसे आपने अप्लाई किया, रिज्यूमे कहाँ से बनाया और क्या क्या जो फीडबैक हैं, टिप्स हैं जो व्यूअर्स को देना चाहेंगे रिज्यूमे के रिलेटेड? श्योर. तो मैं जब TCS में थी मैं तभी भी अप्लाई करती थी. मेरे को ऐसा होता था मेरे को जाना है. तो तब तो रिजेक्ट ही होता था. आ जाता था सॉरी फॉर दिस एंड दैट, लाइक वी कैन नॉट गो अहेड विद योर एप्लीकेशन, ऐसे वैसे. मैंने कहा ठीक है चलो कोई नहीं. उस टाइम मैंने आई थिंक नोवा रेज्यूमे यूज़ किया था. उसी से मैंने बनाया था एक टेम्पलेट, और जिससे मतलब एट द एंड मेरा मिड स्केल प्रोडक्ट बेस में मैंने स्टार्ट किया था इंटरव्यूज़ देना, और ऐसे वैसे अदर सर्विस बेस में भी देती थी, तब हो गया था. बट Volkswagen के टाइम पे मेरे को उस टाइम भी थोड़ी डिफिकल्टी हुई थी रिज्यूमे शॉर्ट लिस्टिंग में. तो कुछ टिप्स जो मैंने खुद फॉलो की थी और मैं देना चाहूँगी कि योर रिज्यूमे शुड बी ATS फ्रेंडली, राइट? तो जॉब डिस्क्रिप्शंस पढ़ो, क्या कीवर्ड वहाँ पे यूज हो रहा है, व्हाट कंपनी वांट्स, वो कीवर्ड्स आपके रिज्यूमे में होने चाहिए. झूठ नहीं लिखना है, आना होना चाहिए, एक्चुअल भी होना चाहिए. एग्जैक्टली. वरना तो आप इंटरव्यू में पकड़े जाओगे, रिजेक्ट हो जाओगे. एंड रिज्यूमे शुड बी 1 पेजर, एक पेज से ज्यादा नहीं होने चाहिए. और कुछ वेबसाइट्स जो मैंने फॉलो की थी, लाइक गेल मैकडॉवेल का एक बहुत अच्छा रिज्यूमे टेम्पलेट है, दैट इज वेरी गुड. तो वही है ना जिसने बुक भी लिखा है कोडिंग. हाँ. तो उनका GitHub की एक रिपोर्ट में मिल जाएगा. सो एक और वेबसाइट भी है overleaf.com, उस पर भी काफ़ी अच्छे टेम्पलेट्स हैं. तो एक मतलब अगर आप एक्सपीरियंसड हैं तो आपकी कंपनी मैटर करती है, आप किस कंपनी में काम करते हो. तो फर्स्ट थिंग शुड बी द कंपनी नेम. एंड अगर आप फ्रेशर है तो आपकी स्किल्स ज़्यादा मैटर करती है, कॉलेज मैटर करता है, तो स्किल्स शुड कम फर्स्ट. तो आपने जो 3 वेबसाइट बताया, अगर तीनों वेबसाइट में किसी वेबसाइट से आपने रिज्यूमे बना लिया और आपने ऑफकोर्स जिससे बताया कि जॉब डिस्क्रिप्शन कीवर्ड सब जो भी है इंक्लूड करो, तो आपका जो ATS फ्रेंडली रिज्यूमे बन जाए, आपको टेंशन नहीं लेना है ना, ऐसा. परफेक्ट. सो आपने माइक्रोसॉफ्ट में एक चीज और, टेम्पलेट ऑल्सो मैटर्स. मतलब मैंने एक तो करंट कुछ वीडियो देखी थी कि 1 person took 1 hit and trial thing. तो मतलब उन्होंने एक टेम्पलेट से अप्लाई करवाया था एंड दूसरे पर्सन को दूसरे टेम्पलेट से अप्लाई करवाया. तो दूसरे पर्सन को इंटरव्यू कॉल्स आ रहे थे, एक पर्सन को नहीं आ रहे थे, एंड स्किल सेम थी, ऐसा कुछ सेम था. तो टेम्पलेट ऑल्सो मैटर्स. तो अगर आपको रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा, ट्राई टू चेंज द टेम्पलेट एंड एक बार वापस ट्राई करके देखो. ओके.
बहुत अच्छा टिप्स बताया आपने। हाँ सो आपने माइक्रोसॉफ्ट में किससे रेफरल लिया था या डायरेक्ट अप्लाई किया था वेबसाइट पे जाकर? या मैं दोनों करती थी। हाँ। मैं रेफरल भी लेती थी और मैं डायरेक्ट भी अप्लाई करती थी, नॉट ऑन द सेम जॉब आईडी, हाँ। बट अगर मेरे को जैसे 5 जॉब आईडीज मिली है तो 3 पे रेफरल ले लिया, 2 पे खुद से कर लिया। तो जिस ओपनिंग के लिए मेरे को कॉल आया था ये रेफरल के थ्रू नहीं आया था। ओह नाइस। इधर मतलब एक चीज और मेरे को लगती है बाकी कंपनीज में भी कि एटलीस्ट अगर रेफरल नहीं भी मिल रहा है अप्लाई कर दो, अप्लाई कर दो, डेटाबेस में रिज्यूमे चला जाएगा। हाँ तो अगर कोई मैचिंग जॉब होती है तो रिक्रूटर्स विल कॉल, हाँ कॉल, क्योंकि आपका रिज्यूमे ऑलरेडी डेटाबेस में है। जी जी। तो इफ मतलब कुछ मैचिंग लगता है एंड यू दे फाइंड योर प्रोफाइल सुटेबल तो दे विल कॉल यू। परफेक्ट, सही बात। तो एक बार बताइए, आपका रिज्यूमे एक बार शॉर्टलिस्ट हो गया है, रिक्रूटर से कॉल आएगा, आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो रहा है, तो आपको उस टाइम से लेकर इंटरव्यू होने तक कितना दिन का टाइम मिला आपको? इट ऑल डिपेंड्स। मैंने एक चीज फील की है फैंग में और बड़ी कंपनीज में रिक्रूटर्स आर वेरी हेल्पफुल। हाँ दे विल गिव यू टाइम इफ दे फाइंड योर प्रोफाइल सुटेबल एंड आप अगर ऑनलाइन टेस्ट निकाल लेते हो देन दे विल गिव यू टाइम। मतलब वो बोलते हैं कि आपको कब देना है, कैसे देना है। तो अगर आप बोलते हो कि मेरे को इतना टाइम चाहिए प्रिपरेशन के लिए, लाइक 2 वीक्स चाहिए या कुछ चाहिए, तो एंड इतनी वो नहीं है तो दे विल गिव यू टाइम। एंड काफी कंपनीज में एक ड्राइव होती है, 1 डे ड्राइव, जिसमें वो 1 डे में सारे इंटरव्यूज क्लियर करवा देते हैं। ऑनलाइन टेस्ट होता है हाँ, और काफी कंपनीज एडॉक भी करवाती हैं कि आज आपको फर्स्ट राउंड है वो क्लियर हो जाएगा, देन सेकंड राउंड, देन थर्ड राउंड। तो आप इस चीज के लिए भी कन्वर्स कर सकते हो रिक्रूटर से कि कैसे आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है टू। सो लेट्स से आपका एक बार शेड्यूल हो गया, आपने माइक्रोसॉफ्ट, पार्टिकुलर माइक्रोसॉफ्ट के लिए आपकी, जैसे गोल्डमैन सैक्स में भी आपका हुआ था, तो इन सब कंपनी के लिए आपने तैयारी कैसे किया? कैसे आपका डे बाय डे क्या शेड्यूल होता था? जैसे कंपनी का भी मैनेज करना है आपको, जो करंट कंपनी और तैयारी भी करना है, तो क्या क्या रिसोर्सेज, क्या आपने तरीके अपनाए? यार मैंने ना प्रॉपर ऐसे टाइम टेबल बनाया था। मतलब मेरा उधर फोक्सवैगन में टाइम होता था 9 to 5, तो इट्स 9 to 5 ऑनली। तो मैं अर्ली पर्सन नहीं हूँ, लाइक मैं नाइट आउल हूँ, तो मैं रात में जाग सकती हूँ, मेरे को कितना भी जगा लो। तो मेरे को ये रहता था कि रात में मैं पढ़ सकती हूँ, सुबह तो मेरे से नहीं जगा जाता। तो 9 to 5 मेरा कंपनी का काम हो रहा है, तो कंपनी का काम, एंड मेरा जो काम था दैट इज ऑल्सो रेलिवेंट कि जिधर मैं अप्लाई कर रही हूँ। तो मैं अगर कुछ भी नया डेवलप कर रही थी या कुछ कर रही थी तो मैं उधर ही पढ़ लेती थी। लाइक अगर मैंने नया कीवर्ड यूज़ किया या कुछ भी, अगर सपोज मैं जावा पे काम कर रही हूँ, राइट, कुछ नया मैंने स्ट्रीम लिखा या कुछ ऐसा अलग से लिखा, तो मैंने उधर ही होवर कर दिया, तो आपको पूरा वो दिखा देता है। तो मैं वहीं थोड़ा बहुत भी पढ़ लेती थी। बाकी दिन में 1 घंटा मैं निकाल लेती थी थोड़ा डीएससी के लिए। बट फिर मेरा ऐसा रहता था जनरली आफ्टर 5, मतलब मेरा ऑफिस वर्क हो गया है, उसके बाद मैं थोड़ी देर का रेस्ट लेती थी। मैं मॉम के साथ कहीं वॉक पे चली जाती थी, घूम आती थी, थोड़ा खाने पीने का सामान ले आती थी। उसके बाद मैं बैठती थी, 6 बजे बैठ गई अपना, 6 to 8:30 या 9 प्रॉपर मैं पढ़ रही हूँ। जो भी मेरा उस दिन का एजेंडा है वो पढ़ना है, फिर डिनर करना है, उसके बाद थोड़ी गप्पे मार लिए, घर पे बैठे हो आप सबके साथ, देन रात में फिर से पढ़ना है 1, 2, 2:30 जब तक पढ़ाई हो रही है, कर रही है, देन स्लीप। तो पूरा ऐसे स्केड्यूल मैंने मेंटेन करके रखा था अपने ने। तो क्या पढ़ते थे, जैसे कहाँ से पढ़ती थी, कौन सा वेबसाइट फॉलो करते थे? यार बहुत सारे ऑनलाइन चीज़ें थी जो मैं पहले पढ़ती थी। मतलब टेकडोज से पढ़ती थी मैं, एंड स्ट्राइवर का बहुत, ड्राइवर का डीएसए शीट हो गया, राइट, और बहुत सारे रिसोर्सेज। मतलब जो मेरे को अच्छा लगता था, तो मेन मेरे को डीएसए करना होता था, सिस्टम डिजाइन करना होता था। एक टिप, डोंट डायरेक्टली जंप ऑन टू द हार्ड क्वेश्चंस, स्टार्ट विद इजी क्वेश्चन, देन मीडियम, देन हार्ड, एंड पिक 10 या 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट आस्क क्वेश्चन या कुछ, उनको करना स्टार्ट करो। मतलब एक ग्रिप आ जाए, मतलब थोड़ा पता चल जाए, पहले टॉपिक के बारे में पढ़ा, 10-15 एक टॉपिक के क्वेश्चंस लगाए, दैट कंटेन्स इजी, मीडियम, हार्ड, देन स्विच टू नेक्स्ट टॉपिक। क्योंकि एक टॉपिक की भी कोई लिमिट नहीं है। मतलब ऐसे तो आप 1-1 महीने तक भी टॉपिक्स करते रहोगे तो भी खत्म नहीं होगा। तो ये मैंने तब प्लान की थी स्ट्रैटेजी अपने लिए, देन स्विच टू नेक्स्ट टॉपिक, उसके करे थर्ड टॉपिक, देन मैं रिवाइज करती थी। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे पास एक अपनी, मैंने एक्सेल भी मेंटेन कर रखी थी और एक नोटपैड भी था। कुछ मेरे को नया, कुछ एल्गोरिथम पता चली या कुछ नया पैटर्न लगा, आई जस्ट नोट इट डाउन कि दिस इज द न्यू थिंग। और या तो मैं नेक्स्ट डे स्टार्ट करने से पहले एक बार गो थ्रू कर लेती थी, या फिर वीक में एक दिन बैठ के मेरा वही होता था कि मैं पुराने क्वेश्चंस लगा रही हूँ। एंड आफ्टर आई कवर्ड 5 to 6 टॉपिक्स या 7 टॉपिक्स, देन मैं डेली स्ट्रीक मेंटेन करना स्टार्ट कर देता लीड कोड पे। तो दैट विल हेल्प यू टू रिवाइज द प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स ऑल्सो, क्योंकि वहाँ पे एक रैंडम क्वेश्चन जनरेट होता है, राइट। तो अगर कुछ पुराना क्वेश्चन आया तो एक रिवीजन हो जाता था। लाइक अगर मैं अभी हैश मैप कर रही हूँ या फिर मैं अभी ट्री पे हूँ,
कोई स्टैक का क्वेश्चन आ गया तो रिवीजन में रहता था। और उससे एक और फायदा होगा ना, जैसे कि आप पर्टिकुलर हैश के रिलेटेड क्वेश्चन बना रहे हो तो आपका माइंडसेट होता है कि क्वेश्चन हैश से ही बनेगा। एग्जैक्टली। लेकिन जब रैंडम क्वेश्चन बनाते हो, जैसे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, तो आपको पता ही नहीं होता क्वेश्चन कैसे बनेगा। तब क्वेश्चन समझते हो, फिर ऐसे ऐसे जाते हो, ट्रायल करते हो, बोर्ड बनाते हो, फिर पता चलता है अच्छा ये हैशिंग रिलेटेड क्वेश्चन, फिर हैशिंग रिलेटेड सॉल्यूशन बना देते हो। मुझे लगता है वो टाइप पता तो आसान है बनाना, लेकिन टाइप पता ही नहीं हो, एकदम जनरल क्वेश्चन से एक पर्टिकुलर टाइप पे जाने मोर डिफिकल्ट। हाँ, एंड ये भी है कि अगर आप बिल्कुल नूबो या स्टार्ट किया है, टॉपिक वाइज करना इम्पोर्टेंट, ज्यादा इंपॉर्टेंट। बट अगर आ गया है तो स्टार्ट ट्राई टू डू रैंडम क्वेश्चंस, क्योंकि वो पैटर्न पिक करना, टॉपिक पिक करना बहुत भी इंपॉर्टेंट है, आर्ट है। और जो सही बात है। जैसे आपने टीसीएस में फर्स्ट कंपनी पर टीसीएस था, तो टीसीएस में बहुत सारे लोग, जैसे मेरे कुछ दोस्त हैं वो सपोर्ट प्रोजेक्ट पर काम करते हैं, तो ऑफकोर्स उनको अगर माइक्रोसॉफ्ट में आना है तो उनको ऑफकोर्स सपोर्ट प्रोजेक्ट से तो नहीं आ सकते, तो उनको डेवलपमेंट में स्विच करना पड़ेगा टीसीएस में ही। तो कैसे कर सकते हैं, जैसे आपने भी किया होगा शायद? यार मतलब मैंने जैसे बताया कि मेरे को गॉड ग्रेस टचवुड अच्छा प्रोजेक्ट मिल गया था, बट मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड्स थे जो टीसीएस में थे जिनको सपोर्ट प्रोजेक्ट में डाल दिया था, बट नाउ एवरीवन इज एट गुड प्लेस। तो इट्स नॉट द एंड ऑफ द लाइफ कि अगर आपको सपोर्ट प्रोजेक्ट मिल रहा है, आप खुद से पढ़ाई करो, खुद से प्रोजेक्ट्स मिलाओ। सबसे पहले जब बेसिकली टीसीएस या कोई भी सर्विस बेस्ड कंपनी में ट्रेनिंग पीरियड होता है, उसके बाद आपको एक आरएमजी असाइन होता है, ठीक है? वो पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल टू गिव यू अ प्रोजेक्ट, टू असाइन यू टू सम प्रोजेक्ट, ठीक है? तो आप उससे क्लियर करो आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, कि आपको ये स्किल्स आती है, आप इस डोमेन में देखना चाह रहे हो, ऐसे वैसे। समटाइम्स मिल जाता है, समटाइम्स नहीं मिलता। पहले तो ट्राई करो कि अच्छे ही प्रोजेक्ट मिल जाए, और कई बार अगर नहीं हो पा रहा है और कुछ ऐसा प्रोजेक्ट मिल गया, देन स्टार्ट वर्किंग ऑन योरसेल्फ, खुद पे काम करो। रेज्यूमे में आप खुद के प्रोजेक्ट्स दिखाओ कि मैंने इन चीज़ों पे काम किया है, ऐसे किया है, वैसे किया है। यू हैव टू प्रूव दैट थिंग, ठीक है? कि प्रूफ करना पड़ेगा उस चीज़ को कि क्या किया है। देन अगर टीसीएस में नहीं हो रहा तो ऑब्वियसली स्विच करो, आगे निकलो, कोई ऐसी कंपनी में जाओ जहाँ अच्छा काम मिले। तो इट्स नॉट लाइक दैट कि अगर सपोर्ट प्रोजेक्ट मिला तो कुछ नहीं हो सकता। अपने ट्राई करो अच्छे से, और अगर नहीं भी हो रहा है डेवलपमेंट में तो एटलीस्ट डीएसए सब पढ़ते रहो। एग्जैक्टली। जब भी मौका मिले तो डीएसए की तैयारी करके निकल जाओ। तो आपने सिस्टम डिजाइन के लिए कैसे तैयारी किया, क्या क्या रिसोर्सेज फॉलो किया? सिस्टम डिजाइन के लिए मैंने मतलब मैं लिंक्डइन के आर्टिकल्स हो गए, यूट्यूब की वीडियोस से या बुक्स, तो सब कुछ वही फॉलो किया। लाइक रिसोर्सेज इफ आई कैन से, गौरव सेन की वीडियोस बहुत अच्छी हैं जी। बाकी मतलब उस टाइम मैंने और क्या देखा था, लाइक गौरव सेन की हो गई, एंड उनको तो फंबल हो गया, क्या बोला था? कोई नहीं, गौरव सेन हो गया आपने, और क्या बताया था, कोई आर्टिकल्स भी? हाँ ठीक है, तो वही है यूट्यूब वीडियोस एंड लिंक्डइन आर्टिकल्स या बुक्स, वही सब फॉलो किया था। तो यूट्यूब वीडियोस लाइक गौरव सेन का हो गया, बहुत सारे और भी यूट्यूबर्स की वीडियोस हैं जो बहुत अच्छा कंटेंट पोस्ट करते हैं लिंक्डइन पे। अर्पित बेहानी का कंटेंट इज़ वेरी गुड। लिंक्डइन पे काफ़ी सारे आर्टिकल्स भी मिल जाते हैं, लाइक श्रेय बत्रा एक न्यूज़लेटर लिखता है, दैट इज़ वेरी गुड अगर आप लोग पढ़ते हो तो। एंड बुक्स बहुत सारी है, एंड बाइट गो का भी एक आर्टिकल है न्यूज़लेटर, दैट इज़ वेरी गुड। तो उनकी बुक्स भी बहुत अच्छी हैं। एलेक्सियू वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 इज़ वेरी गुड। एंड ग्रॉकिंग के पीडीएफ्स भी बहुत अच्छे हैं, मतलब उनकी बुक्स भी है, कोर्स भी है, उनके पीडीएफ्स भी हैं, हाई लेवल एंड लो लेवल दोनों का। तो फर्स्ट लिस्ट डाउन ऑल द टॉपिक्स, सिस्टम डिजाइन के सारे टॉपिक्स एक जगह नोट कर लो, जो हैं सारे टॉपिक्स एक जगह नोट कर लो, जो है। देन जस्ट पिक दैट टॉपिक एंड गूगल इट, एंड जहाँ जो सबसे अच्छा जस्ट रीड इट आउट। तो क्योंकि मुझे लगता है सिस्टम डिजाइन में ना ऐसा कुछ बड़ा चीज़ नहीं, सिस्टम डिजाइन मच ईजी है, क्योंकि एक बार आपने सारा कोड बस पढ़ लिया, एंड देन कोई भी क्वेश्चन है उसका एक फिक्स पैटर्न है, पहले एस्टिमेशन करना है, देन कौन सा रिथम लगेगा, क्या क्या करना है। तो मुझे लगता है सिस्टम जो ज़्यादा आसान है। एंड अगर आपने काम किया ना अच्छा इंफ्रा साइड पे या पूरे उसके ऊपर सिस्टम के ऊपर, देन आप रिलेट भी कर पाते हो टॉपिक्स को, और आपको इजियर होता है। और इट इज ओपन एंडेड, तो आपको टेंशन नहीं लेना है कि भाई कि क्या है, हमें आंसर देना सही है गलत है, ऐसा नहीं। उसमें हर कोई सही हो सकता है ना, कितना डीपर जाके आंसर दे पा रहे हो, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। तो अब थोड़ा सा इंटरव्यू के अंत में जा रहे हैं हम लोग, तो आप जो भी अभी थोड़ा सा रिसेशन चल रहा है, डिफिकल्ट टाइम चल रहा है, तो मेरे व्यूअर्स को क्या टिप्स देना चाहेंगे जो भी आपकी तरह माइक्रोसॉफ्ट में आना चाहते हैं, उनके लिए क्या एडवाइस है? यार यही है, फर्स्ट तो बी कंसिस्टेंट, मतलब लक्ष्य सेट करो, देयर शुड बी अ गोल कि करना क्या है, क्यों करना है।
क्योंकि डिमोटिवेशन बहुत आता है, मतलब डेली ऐसा लगता है क्यों ही मेहनत करनी है, राइट? बट गोल सेट होना चाहिए, ठीक है? कंसिस्टेंट रहोगे, अप्लाई करते रहो, इट्स ओके। रिजेक्शंस आ रहे हैं, एक बार आएगा, 2 बार आएगा, बहुत वैकेंसीज हैं, बहुत जगह ओपनिंग्स हैं अभी भी। तो अगर आप स्किल्ड हो, अगर आप में वो बात है, देन कंपनी, अगर इंटरव्यू की अपॉर्चुनिटी मिली, देन देयर इज नो वे कि कोई आपको रोक सकता है। एंड एक चीज जो मैंने नोटिस की है कि कंपनीज को ये नहीं चाहिए कि आपको सब कुछ आता है। आप उनको ये चाहिए कि आपके अंदर वो लर्निंग कर्व है या नहीं, कि अगर एक चीज नहीं भी आती है तो कैन यू ग्रो इन दैट पार्ट, और क्या आप वो चीज कर सकते हो। सही बात है। तो अभी जैसे कि अभी जुलाई में हम लोग हैं, प्लेसमेंट भी स्टार्ट हो रही कॉलेज में, तो बहुत सारे बच्चे हैं जो प्लेसमेंट के लिए बैठेंगे, तो उन सबको क्या एडवाइस देना चाहेंगे? जैसे आप भी कॉलेज टाइम में जब प्लेसमेंट के लिए बैठे थे, तो आपने क्या ऐसा किया और आपको क्या लगता है क्या उनको करना चाहिए? यार फर्स्ट तो ये कि गिव मॉक इंटरव्यूज। जब मैंने स्टार्ट किया था मेरे को पता ही नहीं था देते क्या इंटरव्यू में, मैंने इसीलिए बहुत रिजेक्शंस भी फॉलो किया था। मतलब अगर अभी भी ऑनलाइन टेस्ट होते हैं तो उसका भी थोड़ा प्रिपेयर करो, क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट निकलना सबसे इम्पोर्टेंट है। आधे बच्चों के ऑनलाइन टेस्ट ही नहीं निकल पाते, जिसकी वजह से वो आधी कंपनीज ही छूट जाती है। सही बात है। एंड गिव मॉक इंटरव्यूज, क्योंकि मेरे साथ ऐसा ही हुआ था, स्टार्टिंग में मेरे ऑनलाइन टेस्ट ही नहीं निकलते थे, एंड जब वो निकलना स्टार्ट हुए तब मैं इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाती थी, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं होता था बोलना क्या है। एंड एक बार वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी ना, देन बी कॉन्फिडेंट। अगर कॉन्फिडेंस से बोलोगे तो इट्स गुड। एंड सिलेबस रिवाइज करो, डीएसए रिवाइज करो, मतलब पहले रिसर्च करो कि जो कंपनी तुम्हारे कैंपस में आ रही है, इंटरव्यू जिसका है, वो पूछती क्या है। रिसर्च अबाउट दैट कंपनी, गीक्स फॉर गीक्स हो गया, डायरेक्टली मीडियम के आर्टिकल्स, ग्लास डोर, सब पे देखो कि वो पूछ क्या रही है, वो फोटे क्या है, जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ो एंड वर्क ऑन दैट स्किल। तो ये तुम्हारे ऊपर ही होता है, तुम अपने इंटरव्यू किस डायरेक्शन में लेके जाते हो। सही बात। अगर तुम ऐसे डायरेक्शन में लेके जा रहे हो जो तुम्हें ही नहीं आता तो तुम फंसोगे, बट ऐसे डायरेक्शन में लेके जा रहे हो जिसमें तुम्हें अच्छी नॉलेज है, देन यू कैन आंसर, देन इट्स गुड। एंड अनदर थिंग कि अगर कुछ नहीं आता, इट्स ओके। मतलब आप बोल सकते हो इजीली कि currently I don't know about this, maybe it works like this, but I'll Google it and research it after this interview. परफेक्ट, सही। तो ये भी है। और इंटरव्यू का मतलब यही होता है कि आपको एक ऑनलाइन टेस्ट में आपको ऑलरेडी स्किल पता चल गई उनको। इंटरव्यू का मतलब यही होता है कि चलो भाई डिस्कस करते हैं कितना डेप्थ में जा सकता है। राइट। कोई जरूरी है कि एक पर्सन है जो सही आंसर बता दिया, शायद वो रिजेक्ट हो सकता है। एक पर्सन है जो शायद उतने अच्छे से नहीं बताया हुआ, पूरा कंप्लीट कोड नहीं लिख पाया, बट उसके अंदर ज्यादा कैपेबिलिटी है, ऐसा फील हो गया, शायद वो सिलेक्ट हो सकता है ना। तो टेंशन नहीं लेना है। आप इंटरव्यू में बैठ रहे हो, कुछ नहीं आ रहा है, ऐसा जस्ट ट्राई योर बेस्ट, है ना। एग्जैक्टली। डीमोटिवेट तो बिल्कुल नहीं होना है। हो सकता है आज कंपनी आया जिसमें बहुत अच्छा हुआ है और लग रहा था बस हो जाएगा और नहीं हो पाया, तो रोने धोने से नहीं होगा। मतलब मन करता है थोड़ा सा रो लो, बट रीस्टार्ट। 12th फेल देखी होगी ना सब। रीस्टार्ट से हर चीज फिर से रिप्रेस हो जाती है ना, सच। तो थैंक यू सो मच नैन्सी, आप मेरे टाइम दिया, मेरे चैनल के लिए, मेरे व्यूअर्स के हर एक क्वेश्चन का आंसर दिया। फिर मिलते हैं किसी और एक्साइटिंग ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू फॉर हैविंग मी।